नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके साथ के हम क्वेश्चन करेंगे जो कि परसेंटेज में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, आपको किसी भी एक चीज़ का क्या दिया होगा, कीमत दे दिया गया होगा और बोला होगा कि उसकी कीमत में इतनी बढ़ोतरी हो गई जिसकी वजह से एक इंसान क्या कर रहा है, अपने खपत को कम कर दे रहा है, अपने खर्चे को कम कर दे रहा है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज पेट्रोल की कीमत मान लो 100 रुपये लीटर है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, यदि पेट्रोल की कीमत हो जाती है 200 रुपये, तो क्या हम अभी भी 2 लीटर डलवाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर हमारा खर्चा हमें मेंटेन करना है तो हमें वहाँ पर 2 लीटर की जगह 1 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बजट वहाँ पर 200 रुपये का है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे। मेनली जो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो व्यक्ति को कितना अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा कि उसका बजट मेंटेन रहे। ठीक है, आपको ये सब टर्म पता होंगी आई थिंक। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको फॉर्मूले की तरफ ले जाता हूँ, कैसे सवाल के फॉर्मूले को करना कैसे है। इसका फॉर्मूला होता है E = P × C। तो E का मतलब यहाँ क्या होता है, E का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्या बोलते हो, खर्चा बोलते हो, या आप खर्चा बोल देते हो, या सरल हिंदी में और भी ज्यादा तो इसको व्यय बोल देते हो। ठीक है। P का मतलब होता है प्राइस, जिसे आप बोल देते हो मूल्य। ठीक है। और C का मतलब होता है कंजम्पशन, जिसे आप बोलते हो खपत, कि कितने मात्रा में आपने कोई चीज यूज की है, उसको बोलते हैं खपत। ठीक है। तो इसी बेस पर, इसी सवाल, इसी फॉर्मूले के बेस पर ये सारे के सारे सवाल आज हम करने वाले हैं। आइए एक सवाल लेते हैं और आगे करते चले जाते हैं, ताकि इस तरह के टाइप के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला है, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपने क्या करना है, कीमत है यहाँ पर 25% बढ़ा है, तो सवाल को करने के लिए क्या करना है, हमेशा अपने कीमत को, जो कीमत है उसकी कीमत या प्राइस बोलिए उसको, प्राइस को हमेशा अज्यूम करके रखना है। क्या? 100 रुपये शुरुआती जो पहले रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आपको जितना बोला है, बढ़ा है घटा है, वो आपने देखना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्राइस लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर = प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ताकि इसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम PC, प्राइस इनटू कंजम्पशन, किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के। ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पहला यहाँ लिखते हैं शुरू में प्राइस या फर्स्ट प्राइस, और जो बाद में बढ़ा होगा वो क्या होगा, सेकंड प्राइस। शुरू में प्राइस कितना अज्यूम किया था, 100 रुपए। ठीक है। और उसने बोला कितनी वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। अगर 25% की वृद्धि हुई है तो प्राइस अगर शुरू में 100 था तो अब कितना हो गया होगा, 125 रुपए हो गया होगा। आई थिंक ये बेसिक टर्म आपको पता होंगी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कीमत में 25% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से कितना हो गया, कीमत 125 हो गया है। शुरू में था 100, बाद में कितना हो गया, 125 हो गया। अब वो कह रहा है अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। उपभोग मतलब क्या है, कंजम्पशन। इसको आप कंजम्पशन को उपभोग भी लिख सकते हो या खपत लिख सकते हो। ठीक है, या खपत, दोनों लिख सकते हो। यहां मैं ऐसे लाइन मार देता हूं ताकि ये इजी हो जाए। अपने उपभोग में क्या कर रही है, अपने उपभोग में 20% की कमी कर रही है। मान लीजिए वो पहले 100% उपभोग करती होगी या खपत करती होगी, अब वो क्या कर रही है, 20% कम कर दे रही है। अगर पहले 100% करती थी, अगर 20 कम कर दी तो क्या होगा, अब कितना होगा उसका, 80 उपभोग कर रही होगी। ठीक है। अब 80 उपभोग कर रही होगी, 100 यहाँ लिख देते हैं, पहले का हम लोग अज्यूम करते हैं 100 कर रही होगी। ठीक है। पहले अगर वो 100 करती थी कंज्यूम या खपत, तो अब कितना कर रही है, वो 80 कर रही है। कितने परसेंट की कमी कर रही है, अपने 20% की कमी कर रही है। आपने इनको देखना है, 25% की वृद्धि मतलब प्राइस 100 था, अब 125 हो गया। ठीक है। कंजम्पशन पहले 100 था, अब उसने 20% की कमी कर दी तो 80 हो गया। ठीक है। अब वो क्या कह रही है, अब वो क्या कह रहा है कि तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। व्यय मतलब ये क्या है, एक्सपेंडिचर को ही क्या बोलते हैं, व्यय। तो बताइए कि तेल में जो भी वृद्धि हुई है या
उसके कारण क्या हुआ है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये बताइए। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले फॉर्मूले के हिसाब से, P इंटू सी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 1 2 3 4, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई किया है सिर्फ मैंने इन दोनों को, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, E इज इक्वल्स टू P इंटू सी। अब 125 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 हजार, 8 को 125 से करेंगे 1000 और 0 लग जाएगा, आ जाएगा 10,000 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो उसने बोला कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ तो कुछ वृद्धि ही नहीं हुआ, पहले भी 10,000 खर्च कर रहा था, अभी भी 10,000 खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब इनमें वृद्धि कितनी हुई है, इनमें वृद्धि हुई है, इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 0 रुपए, यानी हम लिख सकते हैं 0% की वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले भी वो 10,000 ही खर्च कर रहा था, अभी भी वो 10,000 ही खर्च कर रही है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 25% की वृद्धि हुई कीमत में, तो कीमत, ये फॉर्मूला ऐसे आप लिख लेंगे, कीमत है प्राइस, प्राइस पहले कितना था 100 रुपए, तो अब कितना हो गया 125। कंजम्पशन क्या कर रहा है, 20% की कमी कर दी, पहले अगर 100 कंजम्पशन करती थी, 100 क्या करती थी, 100% अगर कंजम्पशन करती थी यानी 100 करती थी, तो अब कितना कर रही है 80 कर रही है। हमें पता है एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर भी दोनों को मल्टीप्लाई, ये ओल्ड है, यहाँ आप चाहे ओल्ड लिख लीजिए, ओल्ड, इसे आप न्यू लिख लीजिए, ठीक है। ये ओल्ड को जब मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया, न्यू को भी जब मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया। इसका मतलब यहाँ प्राइस, यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब कितना आंसर आएगा, 0% कमी, 0% इसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि इसी से रिलेट करता होगा। तो इस सवाल में क्या बोला है, यदि चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के, ठीक है। यहाँ आप ले लीजिए ऐसे, क्या बोला, पहले प्राइस कितना था 100 रुपए हमने माना होता है, 100 रुपए ओल्ड, ठीक है, यहाँ लिख देते ओल्ड प्राइस, यहाँ लिख देते न्यू। अब क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट कमी हुई है, 18%। 100 में से 18% अगर निकाल दोगे तो आप कितना रह जाएगा, 100 का 18% निकाल दोगे तो 18 रुपए निकलेगा, तो कितना रह जाएगा, न्यू प्राइस 82 रुपीज, ठीक है। अब अगर आपको ये परसेंटेज नहीं पता, ये बेसिक है कि आपको कितना, ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा क्या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 18% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो एक यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है कि जो प्राइस होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन का इनवर्स, जो कंजम्पशन होता है प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्राइस भी क्या होता है, कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जो प्राइस होता है कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंजम्पशन होता है वो भी प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के उल्टे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, तो आप क्या कर रहे थे, आप वहां पे 2 किलो चावल खरीद रहे थे, मान लीजिए 2 केजी खरीद रहे थे, चावल की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए किलो था, तो आप 2 किलो चावल खरीद रहे थे, आपका टोटल कितना हो रहा था, 200 रुपए हो रहा था खर्चा। लेकिन आज उसी चावल की कीमत, यदि उसी चावल की कीमत आज 200 रुपए हो गई है, तो आप 2 किलो की जगह क्या करोगे, 1 किलो चावल खरीदोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे आपकी खपत कम होती है, आपकी कंजम्पशन कम होती है, आप उस चीज को उतना ही कम लेना चालू कर देते हैं। यदि प्राइस कम हो रहा होगा तो आप ज्यादा चीजें खरीदोगे, यदि प्राइस बढ़ रहा होगा तो आप उस हिसाब से कम चीजें खरीदोगे, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने क्या करना है, प्राइस और कंजम्पशन को इनवर्सली कर देना है। इसको हम लोगों ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो बनाना है, तो आपने 82 इधर लिख देना है और 100 उधर कर देना है। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि अब आपका कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन पहले 82 था, अब कितना करोगे आप, 100 कंजम्पशन करोगे, 100 की खपत करोगे। पहले आप 82 की कंजम्पशन कर रहे थे, अब आप 100 की कंजम्पशन करोगे, ठीक है। मतलब प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है,
ये तो हो गया आपका। अब उसने बोला है कि तो व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 kg अधिक चीनी खरीदता है, तो इन दोनों का गैप कितना है? सबसे पहले ये देखिए, इन दोनों का गैप है कितना? 18 का। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 18 यूनिट की वैल्यू, इससे गैप कितना है? 18 का, और 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16.2 kg। कैसे? ये देखिए, हमने क्या करना है इस तरह के सवाल में, प्राइस और कंजम्पशन का नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, उसके बाद क्या किया, ओल्ड था 100, न्यू है 82, क्योंकि हमें पता है प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं यहाँ ऐसे भी लिख देता हूँ, ये भी रिलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनवर्सली कर दिया इनका। पहले 100 रुपये में 82 चीजें आती थी, पहले 100 रुपये थी, अब न्यू रेट हो गया 82 रुपये। तो कंजम्पशन पहले अगर 82 था तो कंजम्पशन आप कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 चीजों का कंजम्पशन आप करोगे। तो अब इन दोनों का गैप है 18, और इसी गैप की वैल्यू कितनी मिली है? 16.2 kg, क्योंकि 18 का ही गैप आया है ना, पहले 82 कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 100 कर रहा है। तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना मिला है? ये कितना ज्यादा कर पा रहा है? 16.2। तो 18 यूनिट का वैल्यू मिला है 16.2। तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 162 को मैं इसको मैं 162 को 10 यहाँ मल्टीपल में लिख दूं, क्योंकि इसका 0 नीचे जाएगा, और यहाँ 8 इसके साथ आ जाएगा 18, तो 180 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसको कटिंग कर देते हैं 9 के टेबल में। 9 के टेबल में इसको कटिंग किया तो 1 पर गया और 8 18, और यहाँ चला गया 2 0 पे, और ये गया 9/10। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9/10। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9/10, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9/10 गुना 100, तो कितना आ गया? 90 के बराबर, ठीक है, 90 किलोग्राम के बराबर। 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9/10 यहाँ से, 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 90 किलोग्राम। 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 किलोग्राम, मतलब 90 किलोग्राम कंजम्पशन कर रहा है। अब वो कह रहा है कि 4500 रुपए में इतनी चीनी यदि खरीद पाता है तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम की बात की गई है। टोटल रुपए कितने मिले हैं? 4500 रुपए, और टोटल कितना मिला है? टोटल कंजम्पशन कितना मिला है? हमारे निकाला है 90 किलो। इन दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया तो अपना कितना आ गया यहाँ पे? 50 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 50 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। हमने प्रति किलोग्राम निकाला था, इसीलिए टोटल मनी अपॉन टोटल जितना भी हम लोगों ने कंजम्पशन किया है, जितना किलोग्राम है, उसको डिवाइड किया तो हमारा पर केजी का रेट निकल कर आ गया, जो कि निकला 50 रुपए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। क्या है? प्राइस मिला था 100 रुपए, 18% की कमी हुई तो 82, कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 82 से कितना हो गया? 100। इस 18 का गैप किसके बराबर मिला है? 16.2 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो 9/10 के बराबर आ गया। हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 90 किलोग्राम के बराबर आ गया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पूछा है कि 4500 रुपए में 4500 रुपए का हमें क्या करना है? वो 4500 रुपए का खरीद रहा है, तो नया मूल्य प्रति किलोग्राम, तो टोटल मनी अपॉन टोटल क्या? टोटल कंजम्पशन। टोटल मनी कितनी थी? 4500, कंजम्पशन यानी टोटल किलोग्राम कितना था? 90। दोनों को डिवाइड किया तो कितना रुपए निकल कर आ गया? 50 रुपए। मतलब 1 किलोग्राम चीनी की वैल्यू क्या रही होगी? 50 रुपए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा है। चीनी की कीमत में 30% की कमी होती है, जिसके कारण एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, जिससे व्यय में केवल 16% की कमी आती है। तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? चीनी की कमी में 30% की कमी होती है, तो आप क्या कीजिए? वही फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या? प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या है? ओल्ड, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ न्यू। ओल्ड प्राइस क्या है? 100 रुपया अज्यूम करना होता है। कितने परसेंट की कमी हुई है? 30%। तो क्या आ गया यहाँ पे? 70। 30% कम हो गया। 100 का 30%, 30 माइनस कर दिया तो 70 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? जिसके कारण एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, ठीक है, जिससे व्यय में केवल 16% की कमी आती है। व्यय में 16% की कमी आती है। तो क्या मैं ये कहूँ, ये है हमारा एक्सपेंडिचर। अगर ये एक्सपेंडिचर शुरू में 100 रहा होगा तो 16% की कमी हुई होगी तो कितना हो गया होगा? 84 हो गया होगा। बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है। जो जो आपको मिला सिर्फ वही वही करना है अभी आपने।
कि 30% की कमी हुई, हमने क्या कर दिया, प्राइस में 30% की कमी कर दिया। अभी आज इसको थोड़ा स्किप कर दीजिए, आगे देखिए व्यू में % की कमी 16% की, तो 100 से कितना हो गया, 84 हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि वर्तमान में खपत ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाला हिस्सा पता करना है, हमें ये पता करना है वर्तमान में, मतलब खपत ये पता करना है, ये प्रीवियस खपत था। अच्छा, अगर क्या फॉर्मूला होता है, अगर प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर के, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ मेरा 100 बन जाए, तो मुझे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर प्राइस इनटू कंजम्पशन, मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो अगर यहाँ आंसर 100 आया हुआ है और प्राइस की वैल्यू 100 है, तो मुझे कंजम्पशन को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 100 आएगा, तो मैं 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब उसी प्रकार मुझे यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए ये वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों का मल्टीपल होता है ये, तो ये निकालने के लिए क्या मुझे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, 84 से क्या कर देता हूँ, 70 को डिवाइड कर देता हूँ। 84 को 70 से डिवाइड करूंगा, कटिंग कर देते हैं, तो ये गया 35 पर नीचे, और ऊपर गया 4 2 42 पर, 7 के पहाड़े पे काटते हैं, 7 6 42, 7 5 35, 1.2, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.2, तो ये आ गया 1.2। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो कि पहले कंजम्पशन 1 थी, अब कंजम्पशन 1.2 हो गई है, मतलब बढ़ोतरी कितने की हो गई है, 0.2 की बढ़ोतरी हो गई है। और उसी बढ़ोतरी की कीमत कितनी मिली है, उसी बढ़ोतरी का मिला है 32 किलोग्राम। देखिए ना, 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, पहले कंजम्पशन 1 की थी, अब कंजम्पशन 1.2 की हो गई है, बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 0.2 की। ठीक है, और वो किसके बराबर मिला है, वो मिला हुआ है 32 किलोग्राम के बराबर, 32 के। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 32/10। देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, इसको मैं 2/10 लिख रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसका 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया ये। अब हमें पता किसका करना है, हमें ये वाला पता करना है, ये तो 1 की आ गई, हमें निकालना है 1.2 का। 1.2 का तो हम क्या कर देंगे, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 की वैल्यू आई है, ये 1.2 की हमें निकालनी है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा क्या किया है, हमने कंजम्पशन जो निकाला, तो ये 1 आया, 1.2 आया, दोनों का गैप था 0.2। 0.2 की वैल्यू ही 32 मिली थी, तो 0.2 की जगह 32 से कंपेयर किया। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 32/2 गुणा 10। हमें चाहिए 1.2 की वैल्यू, हमें इसका कंजम्पशन पता करना है वर्तमान का, तो इससे 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो ये इससे कट जाएगा, ये गया 1 पर और ये गया 6 पर। 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का 2 आंसर आए 192। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 192 किलोग्राम। इसका मतलब वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, वो कर रहा है 192 किलोग्राम कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पहले कितना करता था, तो आपने इसको छोड़ के सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहले कितना करता था, 2 से यहाँ कटेगा तो इसका 160 आ जाएगा, इस 1 का वैल्यू 160 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते, सिर्फ इतना सॉल्व करते थे, क्योंकि क्या होता है, इससे यहाँ से 5 कट जाता है, 320 का आधा करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले 160 कंजम्पशन कर रहा था, अब 192 कंजम्पशन कर रहा है, तो मतलब 192 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए ये सवाल करते हैं, किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करना होगा या घटाना होगा। ठीक है, तो ये सवाल उसके बेस तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई रकम रही होगी, मान लेते हैं, हम लिखते हैं लेट कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, लेट जो संख्या रही होगी वो कितनी थी, वो संख्या मान लेते हैं हम 100। ठीक है, अगर वो संख्या 100 थी तो उसको कितना % बढ़ाया गया है, x%। तो बढ़ाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, x% बढ़ाई गई है। पहले मान लेते हैं 100% थी, अब x% बढ़ाई गई है
100 ही लिख लीजिए। 100% x परसेंट बढ़ाएगी तो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस x प्रतिशत हो जाएगा। किसी संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया गया, यदि वह संख्या 100 थी तो बढ़ाया कितना गया, x प्रतिशत ये था। अब वो कह रहा है मूल संख्या में वापस लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना होगा, मूल संख्या में वापस लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। तो बढ़ा कितना है, हम जब प्रतिशत निकालते हैं, मान लीजिए कि पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, अब वो 120 रुपए की हो गई है, तो हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस देखते हैं कितना 20 रुपए का है और टोटल कितना है। अगर आप बढ़े हुए पे चेक करना चाहते हो तो आप इसको लगाएंगे, अगर आप ओरिजिनल पे चेक करते हैं तो इस पे लगाते हैं ना, क्योंकि बढ़े हुए पे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पे लगाऊंगा, 120 क्या कर दूंगा गुना 100 कर दूंगा। आप इस तरह करते हैं, ठीक है। अगर ओरिजिनल पे लगाना होता है तो मैं 100 नीचे करता और मल्टीप्लाई करता, मुझे 20% आंसर मिल जाता। लेकिन उसने क्या बोला है कि लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना होगा, तो किससे घटाना होगा, बढ़े हुए से ही कम करना होगा ना, तो हम बढ़े हुए पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल गैप कितना है इन दोनों का, अगर पहले 100 था अब हो गया 100 प्लस x परसेंट, तो एक्स्ट्रा क्या है, x प्रतिशत, हम इसको रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बढ़े हुए पे पता करना है, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, बढ़े हुआ क्या है हमारा 100 प्लस x प्रतिशत, और जो बढ़ा हुआ नीचे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 100 मल्टीप्लाई बाय x प्रतिशत, तो आ जाएगा 100x प्रतिशत बटा 100 प्लस x प्रतिशत, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, बस आपको बेसिक फॉलो करते चले जाना है, बहुत इजीली इसका उत्तर निकल आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। संख्या 100 थी, x प्रतिशत से बढ़ा दी, बढ़े हुए पे हमें निकालना है कि कितना कम करना पड़े, तो x अगर बढ़ा था, बढ़ा हुआ क्या है ये, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए, तो कितना आ गया, ये इतना उत्तर आ गया, 100x प्रतिशत बटा 100 प्लस x प्रतिशत, ये इसका उत्तर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।